हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो सब? वेलकम टू द सेशन। हाय ऑल, कैसे हो सब? एक बार कमेंट में लिख के बताना क्या मैं क्लियरली ऑडिबल और विजिबल हूँ आप सबके लिए। जस्ट लेट मी नो। तो आज ओके, हाफ ईयरली सीरीज स्टार्ट करें बच्चों हम लोग, ठीक है। तो बेसिकली मिशन हाफ ईयरली है हमारा, ओके, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं सभी चैप्टर के वन शॉट रिविजन्स। ओके, हर एक चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है या एसिड बेस एंड सॉल्ट्स है, देन लाइट है, सभी चैप्टर्स आप लोगों के लिए आने वाले हैं बच्चों हाफ ईयरली एग्जाम के वन शॉट रिविजन्स। एंड दीज टाइप ऑफ जो सेशंस होने वाले हैं बच्चों, दीज विल बी कंप्लीट वन शॉट लेक्चर्स, डिटेल्ड वन शॉट होने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन नहीं भी किया है, अगर आप वन शॉट रिविजन अच्छे से कर लेते हो बच्चों, तो आपको मैक्सिमम चीजें चैप्टर की पक्का समझ में आ जाएगी। तो ये चैप्टर जो होने वाला है बच्चों, इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर दोज लर्नर्स ये जिनकी प्रिपरेशन ऑलरेडी अच्छे खासी हो चुकी है उनके लिए भी, एंड जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है उनके लिए भी, एंड जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए भी, ठीक है। तो हर एक चीज है इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो सब लोग रेडी? तो आज इस सेशन में बच्चों हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो हमारा जो मिशन है बच्चों, क्या है मिशन? मिशन हाफ ईयरली, ठीक है। याद रख लेना, हमारा मिशन है हाफ ईयरली एग्जाम्स को फोड़ना, ठीक है। तो मिशन हाफ ईयरली में हम लोग क्या करने वाले, सब लोग समझ में आ गया कि हम लोग सब चैप्टर्स के वन शॉट रिविजन्स करने वाले हैं। ओके सर, एसिड बेस का इस चैप्टर के बाद में होगा कि? यस बेटा, इसके बाद में देखो मैं बता देता हूं आपको फ्लो भी। इस चैप्टर के बाद में होगा लाइट का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, देन उसके बाद होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट थर्ड चैप्टर आने वाला है, ओके, पोस्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन एंड लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो यस आशीष, आपके सभी चैप्टर्स होंगे हाफ ईयरली में, जो भी आ रहे हैं सब चैप्टर्स का मैं रिवीजन करवाने वाला हूं इस सीरीज में, ठीक है। तो सीरीज का नाम समझ में आ गया, सीरीज किस बारे में वो समझ में आ गई बच्चों। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस कवर करने वाले हैं बच्चों इस पर्टिकुलर चैप्टर में, और अपकमिंग सेशंस में हर एक चैप्टर जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आएंगे वो हम लोग कवर करने वाले हैं। तो मुझे बताना बच्चों, क्या मैं क्लियरली ऑडिबल और विजिबल हूं आप सबके लिए? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सो देखो बच्चों, जो भी बच्चे पहली बार मेरे क्लास में आ रहे हैं, आई जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज अक्षय कुमार उपाध्याय, आई एम योर साइंस एजुकेटर बच्चों। आई हैव मेंटर्ड मोर देन 1 लाख एस्पिरेंट्स इन द लास्ट 7 years of teaching, and we have produced students those who have scored 100 out of 100 in science in their board examinations as well as final examinations. So मैं चाहता हूँ बच्चों आप सब भी इस ईयर के जो बोर्ड्स में बच्चों फुल मार्क्स स्कोर करो, और हर एक स्ट्रैटेजी और हर एक जो चीजें आप लोगों को लगने वाली हैं, आई ट्राई टू प्रोवाइड दैट, ठीक है। चलो अब देखो बच्चों, क्लास 10 के जो लर्नर्स हैं, ओके, आप लोगों को बता दो, आप लोगों के लिए हाफ ईयरली सॉरी आपके कंप्लीट सिलेबस बैच लॉन्च हो चुका है बच्चों। अब ये जो बैच है सॉरी ये जो बैच है क्लास 10 के लिए, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 14th of August बच्चों। तो यू कैन सब्सक्राइब टू एमबाइब सिंपल बच्चों, जिससे आप लोग इजीली इस बैच को एनरोल कर सकते हो। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले बच्चों इस बैच में। एंड अगर मैं बात करूँ इसको ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको जस्ट सब्सक्राइब करना है टू एमबाइब सिंपल। जब आप प्लेटफॉर्म पे आओगे बच्चों, देखो पहले तो आपको 3 days का अनलिमिटेड फ्री ट्रायल मिलेगा। तो आप आओ, ऐप पर जितने लेक्चर्स देखने हैं, जितने फीचर्स यूज करने हैं, जितने ऐप्स यूज करने हैं एमबाइब के, सब कुछ आप यूज कर सकते हो बच्चों। अनलिमिटेड फ्री ट्रायल है, ठीक है, और हर एक लर्निंग गोल के लिए, ओके। एंड जब आप सब्सक्राइब कर लेते हो बच्चों, तो आपको एमबाइब के सभी ऐप्स का सब्सक्रिप्शन मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको लेक्चर्स के लिए सब्सक्रिप्शन मिले, कोर्स स्पेसिफिक नहीं बेटा, सिर्फ कोर्स नहीं, कोर्स उसमें डिफरेंट लर्निंग गोल्स भी है। जैसे आप क्लास 9 में हो या क्लास 10 में हो, आपको क्लास 11 12 का भी पढ़ना है, IIT JEE नीट का भी पढ़ना है, समझो प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, तो सभी उसी सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। उसके साथ में बच्चों सभी लर्निंग गोल्स के साथ में मैंने बताया ना, ऑल एमबाइब ऐप्स का सब्सक्रिप्शन, जैसे लर्निंग आउटकम्स जिसमें आपके लाइव लेक्चर्स होते हैं, एमबाइब लेंस ऐप बच्चों जिसमें आप लोगों को जस्ट स्कैन करना होता है, जो भी पेज आपको नहीं समझ में आ रहा, पूरा एनसीईआरटी उड़ा सकते हो बच्चों। जस्ट स्कैन कर कर आप लोगों को उसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मिलेंगे, उस पर क्लिक कर कर बच्चों यू विल गेट द एनिमेटेड वीडियोस एंड कंटेंट रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर पेज। आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कवर कर सकते हो। देन यू हैव एमबाइब लैब एक्सपेरिमेंट्स, जिसमें आप लोगों के लिए एक्सपेरिमेंट्स आप लोग कर सकते हो घर बैठे बैठे, जो भी प्रैक्टिकल्स है वर्चुअल लैब में करके देख सकते हो। और आप लोगों के लिए मैं एक नया सीरीज भी ला रहा हूँ बच्चों, VLE सीरीज, ओके, VLE सीरीज आ रहा है आप लोगों के लिए एवरी फ्राइडे बच्चों। क्या होगा? एवरी फ्राइडे विल बी डूइंग प्रैक्टिकल्स,
हम लोग हर फ्राइडे प्रैक्टिकल्स करने वाले हैं, और प्रैक्टिकल्स में बच्चों हम लोग हर एक जो आपके बोर्ड्स में प्रैक्टिकल्स आने वाले हैं उनका प्रिपरेशन करेंगे घर बैठे बैठे। इसी चैनल पे करवाऊंगा बच्चों, आप चाहो तो मेरे साथ यू कैन फॉलो अलोंग, ऐप इंस्टॉल करके, दैट वुड बी बेटर। देन एमबाइब फॉर पेरेंट्स, ब्रेन एप्स एंड फ्रॉगीपीडिया का भी सब्सक्रिप्शन मिल जाता है बच्चों आप लोगों को। एंड देन यू गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स एज वेल, जैसे कि आपको 70,000 प्लस वीडियो लेसन एंड 2,000 प्लस ई बुक से पढ़ने का मौका मिलता है। डाउट रेजोल्यूशन 24/7 है बच्चों आप लोगों के लिए। एमबाइब लाइव क्लासेस में बच्चों 60 प्लस लाइव क्लासेस चलती है ऐप पर विद देयर प्री एंड पोस्ट क्लास एक्टिविटीज। And then you can practice from 1.5 million questions की huge library catering 400 plus examinations, as well as जब भी आप पढ़ाई करते हो बच्चों, आप इंटरेक्टिव गोबो लेसन से पढ़ते हो तो 2D and 3D हेडसेट से आप पढ़ पाते हो। तो 1 मंथ सब्सक्रिप्शन जो आपका है बच्चों, इट इज ओनली ₹699 पर मंथ, बट इफ यू गो विथ 3 मंथ सब्सक्रिप्शन प्लान बच्चों, इट बिकम्स 599 पर मंथ। एंड द हाईएस्ट स्कोरिंग सब्सक्रिप्शन जो कि ज्यादातर बच्चे प्रेफर करते हैं, इट इज द एनुअल सब्सक्रिप्शन। ओके, इट विल कॉस्ट यू ओनली ₹499 पर मंथ बच्चों, जब आप एनुअल सब्सक्रिप्शन के साथ जाते हो तो। ठीक है, तो मैं तो कहूंगा कि एनुअल सब्सक्रिप्शन के साथ जाओ, 499 पर मंथ में आप लोगों को सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक बच्चों। सबसे पहले हम लोग एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे बच्चों। देखो हम लोग ना स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से, ठीक है। विल स्टार्ट विद द बेसिक्स, और बेसिक से पूरा एडवांस तक के सभी रिएक्शंस आने चाहिए, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, तो आप लोग बेसिक से एडवांस लेवल तक पहुंच जाओगे। ठीक है, सब लोग रेडी है? कमेंट में एक बार रेडी लिख दो। विल स्टार्ट विद इट। अब देखो पहले आप लोगों को बताओ, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कि केमिकल रिएक्शंस होता क्या है। तो केमिकल रिएक्शन इज एक्चुअली अ प्रोसेस जिसमें न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं केमिकल चेंज करके। तो यहां पर हमेशा केमिकल चेंज इन्वॉल्व होता है, तो जो चेंज आएगा वो केमिकल चेंज होना चाहिए, ना कि फिजिकल चेंज, जिसकी वजह से एक न्यू सब्सटेंस बनेगा विद अ न्यू प्रॉपर्टी एज वेल। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, एटम जो है वो डिस्टर्ब नहीं होता। एटम्स ऑफ वन एलिमेंट कैन नॉट बिकम अनदर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये नहीं हो सकता। हाँ, बट कंपाउंड्स बन सकते हैं, न्यू सब्सटेंसेस बन सकते हैं, एटम्स का फॉर्म चेंज नहीं होगा, एटम जो था वही एटम रह जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं समझो H2 प्लस O2 करवा रहा हूं, ओके, जो कॉम्बिनेशन बनकर या फिर कोई केमिकल प्रॉपर्टी उसमें लगकर बच्चों H2O बना है, वाटर बना है, इसमें H भी है O भी है, कोई नया एटम ऐड नहीं हुआ है, कोई पर्टिकुलर पुराना एटम गया भी नहीं है। तो ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप लोग केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में लिखते हो, कि एटम्स डू नॉट चेंज इन द केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज आएगा बट सब्सटेंस चेंजेस में, एटम चेंजेस में नहीं। आई होप ये चीज क्लियर है सबको। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शंस जब हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, हम लोग डिफरेंट टाइप्स के, अगर आप देखो तो हम लोग केमिकल रिएक्शंस देखते हैं विद जनरल फॉर्मूलाज। अब बहुत सारे बच्चों को इसे देखकर ही पता चल जाता है A + B गिव्स यू C, ओके, AB गिव्स यू B + A+B, AB + C गिव्स यू AC + B, AB + CD गिव्स यू AD + CB। अब ये सब चीजें देख के समझ में आता है, हाँ सर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट है, ये जनरल फॉर्मेट में। हम लोग हर एक रिएक्शन के डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स भी प्रैक्टिस करेंगे इस पर्टिकुलर क्लास में। तो मैं चाहूंगा बच्चों कि आप लोग इस क्लास में जब रिवीजन करोगे तब प्रैक्टिकल्स करते करते, मतलब सब रिएक्शंस लिखते हुए चलो। अच्छा, एक बच्चे ने कमेंट किया है, जी सर क्वेश्चंस, ये एमसीक्यू सेशन नहीं है कि अगर आप एमसीक्यू करने आए हो तो मैं आप लोगों को बता दूं, दिस इज नॉट अ एमसीक्यू सेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है ऑलरेडी। ये जो सेशन है इसमें हम लोग बच्चों प्रैक्टिस करने वाले हैं, वन शॉट रिवीजन करने वाला है। रिवीजन में हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन नहीं करेंगे, थियरी के थ्रू रिवीजन करेंगे। तो दिस वुड बी अ थ्योरेटिकल सेशन बच्चों, जिसमें आपका थियरी रिवीजन होगा। ठीक है, तो बच्चे अगर कोई है जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं बट वो एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस चैप्टर का प्रैक्टिस एमसीक्यू का ऑलरेडी हो चुका है, तो आप जाके एक बार वो भी रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। जब हम लोग बात करते हैं केमिकल रिएक्शन को बताने के लिए बच्चों, याद रख लेना, दो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स बताना होता है आपको। दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। दो जो भी सब्सटेंस बच्चों केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, याद रख लेना, वो जो रिएक्ट करेगा उसे हम लोग कहते हैं बच्चों रिएक्टेंट्स, और जो उनके रिएक्टेंट्स की वजह से जो प्रोडक्ट बनेगा, न्यू सब्सटेंस बनेगा, उसे हम लोग कहेंगे बच्चों प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स को हमेशा LHS पे लिखा जाता है बच्चों, और प्रोडक्ट्स को हमेशा RHS पे लिखा जाता है। ओके, LHS पे होगा रिएक्टेंट, RHS पे होंगे प्रोडक्ट्स। एक से ज्यादा है तो प्लस यूज करते हैं, ये हम लोगों ने हमेशा पढ़ा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखो रिएक्शन, तो मैग्नीशियम रिबन का बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। इफ आई ट्राई टू रिप्रेजेंट इट बाय केमिकल फॉर्मूला बच्चों, तो Mg + O2 गिव्स यू MgO। अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, तो ये वाला जो पार्ट है, ओके, दिस वुड बी द रिएक्टेंट पार्ट, ये रिएक्टेंट है हमारा,
है ना। एंड ये जो पार्ट है बच्चों, ये हमारा है प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखो सिर्फ वी हैव अ सिंगल प्रोडक्ट, हमारे पास में एक सिंगल प्रोडक्ट है, तो आप लोग प्रोडक्ट लिखोगे। ओके, यू कैन हैव मोर देन वन प्रोडक्ट ऑल्सो। तो अगर वैसा केस हो तो आपको प्लस लिख के वो जो भी एक्स्ट्रा चीज है वो आपको वहां पे मेंशन करना होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चों आप लोगों को प्रोडक्ट एक से ज्यादा भी दिखने मिलेगा। तो आप रिएक्शन जब भी लिखते हो, भले वो रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो या दो से ज्यादा हो तो प्लस लिखना है आपको, या फिर प्रोडक्ट एक से ज्यादा या दो से ज्यादा है तो बच्चों उसे भी प्लस लिखना पड़ेगा आप लोगों को। ये ऊपर जो हुआ है बच्चों, इट्स अ केमिकल चेंज। अगर आप ध्यान से देखो, इट्स अ केमिकल चेंज, जिस वजह से इसे भी केमिकल रिएक्शन हम लोग कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, डन डन डन। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट बच्चों, आप लोग सेशन के थ्रू ले सकते हो, वीडियो पॉज करके भी ले सकते हो। इफ यू वांट तो आप लोग चाहो तो ओके आप मुझे बोल सकते हो सर प्लीज वेट, मुझे लिखना है या फिर मुझे नोट करना है। अभी वैसे केमिकल रिएक्शंस के लिए मैं टाइम दूंगा, डोंट वरी। जहां पे टाइम नहीं देना है बच्चों वहां पे मैं आप लोगों को उतना कम टाइम दूंगा। ठीक है, अब जब हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं बच्चों, याद रख लेना हमारे डे टू डे लाइफ में भी देयर आर मल्टीपल केमिकल रिएक्शंस जो आते रहते हैं। अब क्वेश्चन इसके ऊपर भी आता है कि स्टेट विच आर दी डे टू डे लाइफ केमिकल रिएक्शन दैट वी ऑब्जर्व, ओके, या फिर द केमिकल रिएक्शंस दैट वी ऑब्जर्व इन अ डे टू डे लाइफ। इसमें 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या फिर 2 या 3 ऑप्शंस पूछे जा सकते हैं, क्या हो सकते हैं। तो बहुत सारे हैं। पहला है सारिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का खट्टा होना, बेसिकली दही बनना। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड है ना, दही बनना मैंने बताया फ्रॉम मिल्क। देन कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनाना इज एक्चुअली केमिकल चेंज बच्चों। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। रेस्पिरेशन, अब बहुत लोगों को लगता है सर रेस्पिरेशन तो सिर्फ गैस एक्सचेंज है, फिजिकल प्रोसेस नहीं बेटा, वो ब्रीदिंग है। याद रखना, ब्रीदिंग इज डिफरेंट देन रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, अभी लाइफ प्रोसेस में भी पढ़ोगे आप लोग बच्चों। ब्रीदिंग फिजिकल है बिकॉज उसमें एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। ब्रीदिंग जो होता है बच्चों इट्स अ फिजिकल प्रोसेस। बट अगर हम लोग बात करें क्या कहते हैं रेस्पिरेशन के बारे में, तो रेस्पायर करना इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस। ठीक है, रेस्पिरेशन केमिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग फिजिकल प्रोसेस, रेस्पिरेशन केमिकल प्रोसेस। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, रस्टिंग ऑफ आयरन है ना, रस्ट बनना, आयरन का ऑक्साइड होना, इट्स अगेन केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ओके, या फिर फ्यूल्स लाइक वुड, कोल एटसेट्रा, ये सब आप लोग लिख सकते हो केमिकल चेंज में। या फिर आप बोल सकते हो कि केमिकल रिएक्शन ड्यूटी इन अ डे टू डे लाइफ। ओके, आई एम अ न्यू स्टूडेंट। कब से वर्षा, आप तो रेगुलर हो। यस, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, सो ये चीज क्लियर है। तो हम लोग केमिकल रिएक्शंस को अगर समझने की कोशिश करें बच्चों, ओके, तो हम लोग उसको आइडेंटिफाई कैसे करें। ये क्वेश्चन आता है, अच्छा इसका प्रैक्टिकल भी आता है। अगर आप चाहते हो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक का भी प्रैक्टिकल मैं आप लोगों को वर्चुअली करके दिखाऊं बच्चों, आप लोग कमेंट में लिख के बता देना। ठीक है, रिकॉर्डिंग जो बच्चे देखेंगे वो लोगों को भी बता दूं कि आप लोग कमेंट में लिख के बता सकते हो सर कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का हमें प्रैक्टिकल चाहिए। ठीक है, अब पहले समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। देखो, पहले होता है एवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। ये चीज क्लियर है। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर हम लोग स्टेट कर सकते हैं कि यस जो भी रिएक्शन हुआ है वो एक केमिकल रिएक्शन हुआ है इनके बीच में। पहला है एवोल्यूशन ऑफ गैस। अब एवोल्यूशन ऑफ गैस को जो एग्जांपल हम लोग पढ़ने वाले बच्चों, याद रख लेना, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। ओके, मतलब चैप्टर 1 एज इन केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तीनों में इट्स अ कॉमन रिएक्शन या फिर केमिकल इक्वेशन कॉमन यूज करना है। वो एसिड प्लस आप मेटल कर लो, आप लोगों को सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देखने मिलेगा, और वो तीनों में कॉमन है। तो मैं हमेशा बोलता हूं ऐसे रिएक्शंस को कभी भूलना नहीं है जो तीनों चैप्टर में कॉमन हो या कोई 2 चैप्टर में कॉमन हो। वो रिएक्शन से एग्जांपल आप लोगों को पता होना ही चाहिए। तो उन रिएक्शंस को मैं स्टार मार्क करके बता दूंगा बच्चों आप लोगों को। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन बच्चों। तो देखो, फर्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ गैस में, जैसे मैंने बताया मेटल प्लस एसिड। तो इफ यू सी बच्चों, यहां पे है जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 ले लिया हम लोगों ने। एंड रिएक्शन होने के बाद में बच्चों व्हाट वी कैन से कि जिंक का सल्फेट बन गया है ZnSO4 प्लस H2 गैस लिबरेटेड। अब ध्यान से देखना, इसमें 2-3 चीजें आप लोगों को नोट करनी है। यहां पे लिबरेशन ऑफ गैस यहां से पता चल गया, या फिर आप एवोल्यूशन ऑफ गैस कह सकते हो। हाउ टू शो इट बच्चों, आप एक अप एरो बनाकर उससे शो कर सकते हो। तो ये हो गया लिबरेशन ऑफ गैस। ठीक है, दूसरी चीज क्या है बच्चों, याद रख लेना, मेटल का रिएक्शन है विद एसिड, मेटल विद एसिड का रिएक्शन, या फिर डाइल्यूट एसिड बोलता हूं, दिल एसिड है ना। सो मेटल प्लस एसिड का रिएक्शन, अब देखो ये 2 चैप्टर में कैसे आता है। एसिड बेस एंड सॉल्ट में एसिड का रिएक्शन विद मेटल के एग्जांपल में ये आता है। एट द सेम टाइम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में मेटल का रिएक्शन विद एसिड में ये आता है। अब देखो, आप ऐसे खाओ, ऐसे खाओ, कैसे भी खाओ,
मतलब तो वही है ना कि रिएक्शन सेम ही आने वाला तीनों में, एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस में भी यही रिएक्शन आता है। तो आप मेटल प्लस एसिड का रिएक्शन गिव्स यू सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, आप अपने बुक में लिख सकते हो और इसको 2-3 स्टार मार्क कर दो, मैं तो बोला 3 स्टार दे दो, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा बच्चों, आप लोगों का ये पार्ट क्लियर हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। तो ये बार बार जितने बार भी आए रिपीटेटिव मोड में बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए ये रिएक्शन कहां पे यूज होने वाला है या फिर यूटिलाइज होने वाला है। ओके, सो जब रिएक्शन होता है बच्चों, जैसे यहां पे अगर आप देखो, व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर आप पोर करते हो बच्चों ओवर सोडियम कार्बोनेट, अब ध्यान देना बच्चों कि अगर आपके पास में सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 है फॉर एग्जांपल, ठीक है, प्लस ओके यहां पर हमारे पास में है लेट्स से डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो डाइल्यूट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl लिख रहा हूं, ठीक है, इट गिव्स अस। अब देखो जब ना आपके पास में मेटल प्लस एसिड नहीं है, आपके पास में बेस प्लस एसिड है, ओके, तो आप लोगों को पता है कि वो सॉल्ट एंड वाटर देता है, एसिड बेस एंड सॉल्ट का रिएक्शन है ये भी एसिड बेस एंड सॉल्ट का रिएक्शन, ध्यान देना सेम रिएक्शन यू कैन यूज देयर आल्सो। तो यहां पे क्या होगा, सोडियम का क्लोराइड बनेगा प्लस वाटर बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब ध्यान देना बच्चों, इसे न्यूट्रलाइजेशन ही कहेंगे, बट इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा चला गया, ये वाटर और सॉल्ट तो बना है, ओके, यहां पे ये बेस है प्लस एसिड है, और जो बेस है बच्चों वो कार्बोनेट है, याद रख लेना कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होगा अगर एसिड से रिएक्ट करने के लिए, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। क्या चीज क्लियर है? सिंप्लीफाई कर रहा हूं बच्चों कि जब हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट का वन शॉट रिवीजन करें तभी आप लोगों के लिए ये ज्यादा इजी हो जाए, ठीक है। इसमें कोई डाउट या दिक्कत है, प्लीज लेट मी नो। कोई डाउट है, दिक्कत है? नहीं, चलो, तो एवोल्यूशन ऑफ गैस वाला पार्ट क्लियर है। अब जब हम लोग बात करते हैं बच्चों फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के बारे में, देखो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट जो है ना, प्रेसिपिटेट क्या है पहले वो समझते हैं। प्रेसिपिटेट वो होता है बच्चों जो कि सॉलिड इनसॉल्यूबल पार्ट होता है, पार्ट इन अ लिक्विड। जब आप रिएक्शन करवाते हो, ओके, फॉर एग्जांपल यहां पर रिएक्शन दिया है पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट का, पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट के रिएक्शन में लेड का आयोडाइड बनता है और वो येलो प्रेसिपिटेशन करता है। सेम गोस फॉर बेरियम क्लोराइड ऑल्सो बच्चों। देखो यहाँ पे 2 रिएक्शंस है और दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं दोनों को स्टार मार्क कर देता हूँ 2-2, ठीक है, बिकॉज ये बार बार आएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, याद रख लेना। फिर से मैं लिख रहा हूँ कहां कहां पे रिपीट होगा, ध्यान देना। पहला होगा प्रेसिपिटेशन के लिए रिपीट होगा, दूसरा ये होगा बच्चों DDR में। व्हाट इज DDR बच्चों? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल में दोनों रिएक्शंस आते हैं, ठीक है। तो DDR जब हम लोग करेंगे तभी भी ये चीज सेम देखोगे। तो चलो एक रिएक्शन में करवा देता हूं, जैसे यहां पे लिखा सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास में, तो लिखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, प्लस बेरियम क्लोराइड है तो लिखते हैं BaCl2, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास में बच्चों, इसके रिएक्शन से क्या होगा, बेरियम सल्फेट बनेगा, BaSO4 बनेगा, राइट, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, HCl बनेगा। आई होप इट इज क्लियर है ना। तो अगर आप देख रहे हो बच्चों क्या हुआ, बेरियम का सल्फाइड बना, हाइड्रोजन का क्लोराइड बना। अगर आप यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, तो व्हाट यू कैन सी कि ये जो बेरियम सल्फेट बना है ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बना रहा है, ये व्हाइट PPT का रिएक्शन बन रहा है। आई होप इट इज क्लियर। तो ये क्या बना रहा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बना रहा है, तो इट इज व्हाइट PPT। अब ये एग्जाम्पल पे आप लोग लिख सकते हो, आई एम लेट, कोई बात नहीं है, इट्स ओके। अब यहां से कंटिन्यू करो, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर बच्चों। अगर आप लिखना चाहो तो इसे मैं शो करता हूं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। देखो हो सकता है कभी क्वेश्चन में पूछा जाए 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, हो सकता है 5 पूछा जाए, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आप लोगों को लिखने आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हाँ, जो भी बच्चे अभी क्लास में है ऑलरेडी, ओके, मैं बोलूंगा अगर आप चाहते हो कि ये जो हम लोग वन शॉट करें आपके फ्रेंड्स भी कवर करें, तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ओके, सो दैट दे कैन ऑल्सो ज्वाइन द सेशन। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग राज, आपके लिए मतलब गुड मॉर्निंग, ठीक है, जब जागो तभी सवेरा, राइट। चलो, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्लियर है। अब नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों चेंज इन कलर, मतलब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन कलर। अब इसमें ना बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन होता है कि अगर हमारे पास में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसमें मैं आयन अगर डाल दूं तो क्या होता है कि आयन सल्फेट बनता है, ओके, प्लस कॉपर अलग हो जाता है, राइट। अब याद रख लेना ये भी कलर चेंज को शो करता है। पहले यहां पे ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, आफ्टर एडिंग आयन बच्चों आयन सल्फेट बना विच इज अ पेल ग्रीन कलर सॉल्यूशन।
तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो पेल ग्रीन कलर का बनेगा, फिर लाइट ग्रीन कलर का बनेगा। आई होप इट इज क्लियर। तो कॉपर सल्फेट में भी बच्चों देयर इज अ चेंज इन कलर फ्रॉम ब्लू टू पेल ग्रीन। ओके, वेट सर नोट कर लो, हाँ टेक योर टाइम, कोई इशू नहीं है। देखो देखो जल्दी जल्दी नोट करना, लेकिन ठीक है। अगर आप चाहो तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, पूरा का पूरा नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा टीजी ग्रुप में, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। टिल देन यू कैन जस्ट शेयर दिस सेशन लिंक बच्चों अपने फ्रेंड्स के साथ में, सो दैट दे कैन आल्सो जॉइन द सेशन एंड दे कैन आल्सो एंजॉय द सेशन। सर चैप्टर 2 का वन शॉट कब आएगा? जल्दी। ओके, अब लाइट आएगा, लाइट के बाद में आप लोगों का एसिड बेस एंड सॉल्ट से आएंगे, ठीक है। और वैसे आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल्स रखा है मैंने, ओके, फ्राइडे आप लोगों के प्रैक्टिकल्स आने वाले हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल्स कवर करेंगे हम लोग कब? इस फ्राइडे, इस कमिंग फ्राइडे हम लोग वर्चुअल लैब एक्सपीरियंस करेंगे बच्चों, घर बैठे बैठे वेरीफाई करेंगे ओम्स लॉ प्रैक्टिकली, और आप लोगों को हर एक स्टेप पर जो चीजें वहां पे नीडेड है वो मैं करवा दूंगा क्लास में, ओके, सो दैट यू कैन ऑल्सो एंजॉय द क्लास, ठीक है। चलो यहां तक का पार्ट डन है, किसी को कुछ डाउट है प्लीज पूछ लो। चलो अब चेंज इन कलर वाला पार्ट क्लियर है, अब आता है चेंज इन टेम्परेचर। अब इसमें दो चीजें याद रखना है, चेंज इन टेम्परेचर में बच्चों दो चीजें याद रखना है आपको, एक होता है एंडोथर्मिक, एंडो, और एक होता है एक्सोथर्मिक, ठीक है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब इससे आप लोगों को टाइप ऑफ रिएक्शन समझ में आ जाए बच्चों। देखो पहले तो EN स्टैंड्स फॉर एंटर, EX स्टैंड्स फॉर एग्जिट, ठीक है। अब याद रख लेना थर्मिक में जो थर्मिक पार्ट है बच्चों, ये दोनों थर्मिक लिखा हुआ है ना, उसका मतलब होता है हीट, थर्मल वर्ड आप सुनते हो तो वो आता है हीट के लिए, वो डिनोट करता है हीट को। तो एक में हीट एंटर कर रहा है, तो यहां पर बच्चों हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट इज एब्जॉर्ब्ड इन द रिएक्शन, राइट है। और दूसरा रिएक्शन जिसमें हीट एग्जिट कर रहा है, ओके एक्सी लिख दिया मैंने, एग्जिट कर रहा है, राइट है, तो इसमें हीट इज रिलीज्ड। आई होप इट इज क्लियर, है ना। तो एकदम सिंपल तरीके से बच्चों EN स्टैंड्स फॉर एंटर, EX स्टैंड्स फॉर एग्जिट। तो हीट इज एंटरिंग द रिएक्शन, या फिर एब्जॉर्बिंग इन द रिएक्शन, या फिर हीट इज रिलीज्ड इन द रिएक्शन, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर, राइट। सो जब हम लोग बात करते हैं बच्चों एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, जब भी हम लोग केमिकल रिएक्शन देखते हैं, जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन विद अमोनियम क्लोराइड जब करते हैं, तो व्हाट वी ऑब्जर्व इज बच्चों देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर, द टेम्परेचर फॉल्स। इसका मतलब क्या है कि हीट जो है बच्चों इस रिएक्शन में एंटर कर गया है, तो इट इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में, अच्छा आप लोगों को ना एक कंडीशन दिया जा सकता है, ध्यान देना कि एक टेस्ट ट्यूब लिया गया है, उसमें कुछ X एंड Y कंपाउंड मिलाया गया है, एंड दैट पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब बिकम्स कूल। तो बताओ इसके बीच में जो केमिकल रिएक्शन हुआ है वो कौन सा रिएक्शन है? तो आंसर बहुत सिंपल होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जब कूल हो गया मतलब क्या है, एनवायरमेंट से एनर्जी लेने की कोशिश करे तो वो ठंडा हो गया, राइट। अब बात करें एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, तो अगर समझो मैंने X और Y कंपाउंड लिया है और उसको टेस्ट ट्यूब में मिक्स कर रहा हूं, ओके, सब्सटेंसेस को, एंड टेस्ट ट्यूब गर्म हो गया है, टेस्ट ट्यूब बिकम्स हॉट। अब XY में कुछ भी नाम दे सकते हैं वो लोग, ठीक है। आप लोग इसके लिए रेडी रहो कि जब वो टेस्ट ट्यूब बिकम्स हॉट तो ये कौन से टाइप का रिएक्शन है बच्चों? तो ये टाइप के रिएक्शन को हम लोग कहेंगे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कॉज एनर्जी टेस्ट ट्यूब से बाहर जा रही है। जब एनर्जी टेस्ट ट्यूब से बाहर जाएगी तो टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाएगा, जब एनर्जी बाहर से टेस्ट ट्यूब के अंदर आएगी तो टेस्ट ट्यूब ठंडा हो जाएगा। तो कोल्ड बच्चों, ये चीज क्लियर है, ये कोल्ड होना या फिर कूल होना या फिर हॉट होना समझ में आया? तो बच्चों टेस्ट ट्यूब के लिए मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए बना के दे देता हूँ बच्चों, ओके, कहाँ गया, हाँ चलो लेट्स मेक इट हियर। हम लोग टेस्ट ट्यूब बनाते हैं बच्चों, दो टेस्ट ट्यूब बना लेते हैं। ओ हमारा टेस्ट ट्यूब गलत हो गया, रुको। सो विल मेक टेस्ट ट्यूब, तो दो टेस्ट ट्यूब बनाएंगे बच्चों और दोनों के हिसाब से कंडीशन लिखेंगे, ठीक है। आप लोग अपने बुक में भी लिख सकते हो, वैसे इट इज गिवन लॉजिकली अगर सोचा जाए तो समझ में आ जाता है, बट नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग बना सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे टेस्ट ट्यूब पे सिंग आया देखो, है ना, ठीक है। अगर टेस्ट ट्यूब बिकम्स हॉट, अगर ये हॉट है, ओके, और अगर ये कूल है, रिएक्शन के बाद का बोल रहा हूं बच्चों, ओके, ये हॉट हो रहा है या कूल हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है जो रिएक्शन अंदर हुआ है आफ्टर मिक्सिंग X
एन वाई को अंदर डालने के बाद में इनके बीच में केमिकल रिएक्शन हो गई, या फिर यहाँ पे भी सेम एक्स और वाई को अंदर डालने के बाद में, ठीक है। सो हम लोग बोलेंगे ये है हॉट हो गया तो एक्सोथर्मिक, और ये है एंडोथर्मिक, ठीक है। इफ यू वांट टू टेक इट बच्चों, नोट कर सकते हो आप लोग इसे, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से नोट कर लो। अच्छा ओके ओके, आई ट्राई टू यूज डिफरेंट पेन, ठीक है। क्या नाम था, प्रगति, ओके। ब्लू नहीं यूज करूंगा, आई ट्राई टू यूज डिफरेंट पेन, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट करते हैं, चेंज इन टेम्परेचर क्लियर है। अब आता है चेंज इन स्टेट। अब इसमें जब हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, तो हम लोग 4 स्टेट्स के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली 3 स्टेट्स और एक तो इंटरमीडिएट है। तो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है एंड एक्वस होता है, ठीक है। सर इस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं? देखो नॉर्मली आपका ना ओवरऑल अगर आप देखो, ओके, तो 25 मार्क्स फॉर केमिस्ट्री है। और इसका ना चैप्टर वाइज ब्रेकडाउन मैंने इस चैनल पर एक वीडियो है, ओके, जिसमें मैंने बाइफर्केशन ऑफ मार्क्स दिया है। आप वीडियो सेक्शन में जाके चेक कर सकते हो। उसमें मैंने आप लोगों को बताया कैसे मार्क्स डिवाइड होता है हाफ ईयरली में। तो सिलेबस देख लो आप लोग, ठीक है। उसमें मैंने चैप्टर वाइज ब्रेकडाउन करा दिया है, तो आप डायरेक्टली आप देख सकते हो वो लेक्चर में, मेरे दिख जाएगा आपको, ठीक है। अराउंड 6 मार्क्स से आई गेस इसके लिए। एक बार वहां से वेरीफाई कर लो, ठीक है। अब देखो सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में अगर हम लोग देखें, ओके, तो सॉलिड लिक्विड गैस तो चलो होता है ना, आप लोगों को पता है सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है। एक्वस क्या है बहुत लोग नहीं समझते हैं। एक्वस का मतलब होता है बच्चों, इट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर वाला, ओके, इट इज विद वाटर। एक्वेसिव सब्सटेंस जब भी बनता है बच्चों, वो वाटर के साथ होता है। तो जब भी रिएक्शन होता है बच्चों, कभी भी कोई भी टाइप का रिएक्शन हम लोग देखते हैं, तो उस टाइप के रिएक्शन में क्या देखते हैं हम लोग कि वहां पे स्टेट चेंजेस होने चाहिए। उस टाइप के रिएक्शन में क्या होना चाहिए? स्टेट चेंजेस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास में H2 है और O2 है, इट गिव्स अस H2O, राइट। कोई भी एग्जांपल ले लो, ये तो एक बेसिक से एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो ये भी गैसेस था, ये भी गैसेस स्टेट था, और ये जो है बच्चों, ओके, ये लिक्विड स्टेट में आ गया। तो यहां पर क्या हो रहा है? स्टेट चेंजेस हुआ, गैस से सॉलिड हो गया, ऐसा लिक्विड हो गया। तो बहुत सारे केसेस में सॉलिड, जैसे NaCl को वाटर में डाल दो तो उसका एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। तो सॉलिड होगा NaCl, लिक्विड होगा वाटर, बट जो ब्राइन सॉल्यूशन बनेगा वो किसका बनेगा? एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। नोट कर लिया आप लोगों ने? चलो अब केमिकल इक्वेशन क्या है, रिएक्शंस क्लियर हो गए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो गए सबको? हाँ, अच्छा आप लोग एक्साइटेड हो बच्चों प्रैक्टिकल्स के लिए? इस चैनल पर अपकमिंग सेशन में बच्चों हम लोग प्रैक्टिकल्स ला रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल में लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए, एंड इट इज वेरी ब्यूटीफुल। मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, आप लोगों को बहुत मजा आएगा, यू गाइज विल एंजॉय इट, ठीक है। सो अपकमिंग सेशन में बच्चों व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ करेंगे, जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल्स में कनेक्ट करेंगे चीजें, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। चलो अब केमिकल रिएक्शंस जब भी हम लोग लिखते हैं बच्चों, कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब ना मैं आप लोगों को एक एक करके हर एक चीज बताऊंगा, और आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर रखना अपने पास में, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू, ओके। सो जिंक का रिएक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स यू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। बेसिक सी चीज क्लियर है, ओके। अब इसमें देखो ध्यान से, जो सब्सटेंसेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड है उसे रिएक्टेंट्स कहते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा, बट उसे शो करने के लिए हमने प्लस का सिंबल दे दिया। जितने ज्यादा रिएक्टेंट्स होंगे उतना ज्यादा प्लस सिंबल हम लोग यूज करेंगे। सेम अप्लाइज फॉर प्रोडक्ट ऑल्सो, प्रोडक्ट में भी जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगे बच्चों, हम लोग उसको प्लस साइन से शो करेंगे। एंड बीच में एक एरो देख सकते हो आप लोग, कि व्हाट यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर इज, एक बीच में एक एरो है, दिस एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन बताता है कि यहाँ पे रिएक्टेंट है LHS में, और RHS में क्या है? प्रोडक्ट्स है। दैट्स इट। इतना सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शंस का बच्चों। सर अभी तक क्या हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे? यस बेटा, हम लोग 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे। देखो मैं वन शॉट डिटेल में करवाने वाला हूँ, मैंने पहले ही बोल दिया, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पहले हम लोग ने कर लिया, अब हम लोग टाइप्स भी करेंगे, बैलेंस केमिकल और अनबैलेंस केमिकल रिएक्शंस भी करेंगे। तो वन शॉट मतलब वन शॉट होगा, मैं ऐसे क्विकली 15 मिनट में वन शॉट करवाने वाला नहीं हूँ, ठीक है बच्चों, क्लियर है? मेरे हिसाब से मेरा जो वन शॉट होगा, बच्चे ने अगर चैप्टर पढ़ा भी नहीं है तो वन शॉट देख के उसको चैप्टर आना चाहिए, ठीक है। सर एमसीक्यूज प्रैक्टिस कब कब होगा? एमसीक्यूज बेस्ड ऑन दीज चैप्टर्स आर ऑलरेडी डन मेरे हिसाब से, स्टडी एंड प्ले, ठीक है।
तो आप चाहो तो उसका रिकॉर्डिंग्स देख लेना एक बार। ओके, एमसीक्यू प्रैक्टिस मैंने ऑलरेडी बहुत करवा दिया इस चैप्टर के बेसिस पर भी, एक्चुअली हाफ ईयरली के सब चैप्टर्स के बेसिस पर, तो आप लोग वहां से देख लेना, ठीक है। चलो, अब केमिकल इक्वेशंस क्लियर है सबको। अब जब हम लोग बात करते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के बारे में, देखो देयर इज अ सिस्टमैटिक रूल फॉर दैट। ओके, ये चीज याद रख लो कि जब भी केमिकल रिएक्शन आपके पास में है वो बैलेंस्ड है या नहीं बैलेंस्ड है, उसके लिए एक सिस्टमैटिक मैनर या फिर सिस्टमैटिक रूल बनाया जाता है। ओके, उसी वे में करना। अच्छा, करना क्यों है पहले तो, ओके, सो दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगे, है कि नहीं बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ मास लगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होगा तभी तो बोलेंगे ना कि एलएचएस में जो मास है, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास इक्वल होना चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं है, जो क्लास 9 में पढ़ा हम लोगों ने, अगर वो इक्वल नहीं है तो बैलेंस नहीं है। तो बैलेंसिंग करना क्यों जरूरी है, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आयन के केस में देख लो, अगर मुझे इसे बैलेंस करना है तो पहला स्टेप होगा उसके अराउंड में मैं बॉक्सेस बना दूं, सो दैट जो भी चेंजेस हो इस बॉक्सेस के बाहर हो, अंदर ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। द वेरी फर्स्ट स्टेप फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज इमेजिनरी बॉक्स बना दो तो भी चलेगा, पेंसिल से बॉक्स बना दो तो भी चलेगा, है ना। तो पहले क्रिएटिंग बॉक्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन सेकंड होता है बच्चों टेबुलर फॉर्मेट में उसको डालो, नंबर ऑफ आइटम्स इन द रिएक्टेंट साइड एंड नंबर ऑफ आइटम्स इन द प्रोडक्ट साइड आपको मेंशन करना है। जैसे स्टेप 2 में बच्चों यहाँ पे देख लो, हमारे पास में 3 डिफरेंट एलिमेंट्स है, आयन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। वी हैव मेंशनड इट। इसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स के लिए अलग जगह बनाया बच्चों और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए अलग जगह बनाया। क्या चीज क्लियर है? यस, वेलकम अनिरुद्ध, वेलकम टू द क्लास। ठीक है, अब स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, यही नंबर्स को हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप ध्यान से देखो, ऑक्सीजन इज नॉट बैलेंस्ड, यहां पे 4 है, यहां पे सिर्फ 1 है रिएक्टेंट साइड में। तो व्हाट वी विल डू इज, पहले हम लोग इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, है ना। ऑक्सीजन 4 है तो यहां पे 4 लगाने की कोशिश करेंगे। तो विल जस्ट मल्टीप्लाई द रिएक्टेंट साइड जिसमें H2O है बच्चों से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी आप पार्शियली बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो बच्चों, उसमें याद रख लेना कि आप जैसे जैसे बैलेंस करते चलोगे आपको टेबुलर फॉर्म में उससे चेंजेस करते हुए जाना है। तो रिएक्शन देखने के बाद में व्हाट वी कैन सी कि देखो हाइड्रोजन इज नॉट बैलेंस्ड, इवन आयन इज नॉट बैलेंस्ड। तो लेट्स ट्राई टू बैलेंस आयन फर्स्ट। आयन यहां पे 3 था, यहां पे 3 लगा देंगे, राइट है। तो रिएक्शन बिकम्स लाइक दिस। चेक करो। वेलकम प्रियांशु। ओके, क्लियर है बच्चों। तो ऐसे करके बच्चों स्टेप 5 में व्हाट वी विल डू इज हम हाइड्रोजन भी बैलेंस कर देंगे एंड देन विल गेट अ रिएक्शन जिसमें एलएचएस और आरएचएस में जो नंबर्स है वो इक्वल है। तो हर स्टेप पर बच्चों, ओके, हर स्टेप पर आपको क्या करना पड़ेगा, हर स्टेप पर आप लोगों को बैलेंस करते हुए चलना पड़ेगा। ईच एंड एवरी स्टेप जब भी आप लोग करो उसमें आपको बैलेंस करके चेक करना पीछे वाला। आई होप इट इज क्लियर। सर ये चैप्टर बहुत बहुत छोटा भी है, एक्चुअली इजी एंड छोटा है। मैं बोलता हूँ देखो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में टाइप्स ऑफ रिएक्शन अगर आप लोगों को अच्छे से आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, ये 2 चीजें एंड बैलेंसिंग, तीसरा चीज उसका पिलर बन जाता है, खत्म, कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये बैलेंसिंग क्लियर है बच्चों। अच्छा, तो ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस कब कहा जाएगा, जब एलएचएस का नंबर और आरएचएस का नंबर इक्वल हो जाएगा तब, राइट बच्चों, है कि नहीं? लॉजिकल है। चलो आपके सामने एक क्वेश्चन रखा है मैंने, आप आंसर दोगे, ठीक है। लेट्स सी कितने लोगों का आता। यहाँ पे बोला ड्रैग एंड ड्रॉप, ओके, फॉर द पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन, एक पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन है, उसके हिसाब से आपको टेबल बनाना है। तो क्या नंबर आना चाहिए फॉर पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन? 3 2 1 4 8, ये आपके पास में नंबर्स है और ये आपके पास में एम्प्टी स्पेस है। सो जल्दी बताओ क्या होना चाहिए, कहां पे जाना चाहिए? हाँ, क्या नंबर जाना चाहिए? 3 जाना चाहिए, 2 जाना चाहिए, 1 जाना चाहिए, 4 या 8? फॉर द पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन, नॉट फॉर द बैलेंस्ड इक्वेशन। मैं फिर से बता रहा हूं, इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, पार्शियली बैलेंस जगह पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए लिखते हैं। तो आपको पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन के लिए बताना है, थोड़ा सोचो। कोई बात नहीं प्रगति, इट्स ओके, जिनको नहीं आता वो पढ़ लेंगे बेटा, है ना। क्वेश्चन आंसर्स तो हो चुके ऑलरेडी, ओके, इसके बेसिस पर, ठीक है। 4 आना चाहिए, श्योर। तो चलो ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं 4 को यहां पे एंड लेट्स सबमिट इट। तो ये तो उप्स हो गया। अगर ऊपर देखो तो बच्चों ये तो 4 नहीं है, 2 होना चाहिए। क्यों सर? अरे हाइड्रोजन 2 ही है ना बेटा। प्रोडक्ट साइड में इफ यू ऑब्जर्व, ध्यान से देखना, हाइड्रोजन सिर्फ 2 है। क्या बोला था? फॉर द पार्शियली बैलेंस्ड, नॉट फॉर द कंप्लीट बैलेंस। तो ये गलत है ना, पार्शियली बैलेंस के लिए 2 ही तो है, तो सिर्फ आपको पार्शियली बैलेंस के लिए टेबल बनाना था।
आई होप इट इज क्लियर, लॉजिकल। हाँ तो सही है। ओके चलो इसके लिए बताओ, इन बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन, जो सबसे पहला रूल है, इट इज टू ड्रॉ द बॉक्सेस अराउंड ईच द केमिकल फॉर्मूला जो भी दिया हुआ है, सो दैट नथिंग कैन बी चेंज्ड इनसाइड द बॉक्स। क्या ये सही है? क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? कमेंट में लिखे बताओ। इज इट करेक्ट कि जब भी केमिकल रिएक्शन बनाना है आपको, जो रिएक्शन लिखा हुआ है, इक्वेशन लिखा हुआ है, उसके अराउंड में जो कंपोनेंट्स है उसके अराउंड में बॉक्सेस बना दो, सो दैट उसके अंदर के मॉलिक्यूल को आप छेड़ो नहीं, राइट? सोचो क्या ये ट्रू होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए? लेट्स सी लॉजिकली करेक्ट है या नहीं है। सोचो, इतने सारे बच्चे क्लास में, आंसर दे सकते हो बच्चों, ट्राई करो। तो सर क्या पार्शियली बैलेंस करने के लिए कंप्लीटली बैलेंस करके हाफ कर दे? नहीं बेटा, जो गिवन है उसको पार्शियली बैलेंस बोलते हैं, बस उसमें कुछ कुछ नंबर थे। आई होप इट इज क्लियर प्रगति। तो जो दिया था उसी वो पार्शियली बैलेंस था ना, एक दो जगह पे नंबर दिए थे, एक दो जगह पे नहीं थे, है ना? तो चलो फॉल्स लिख रहे हैं बच्चे। ओके तो दो बच्चों ने फॉल्स लिखा है बच्चों, आंसर इज ट्रू। बच्चों मैंने आपको स्टार्टिंग में पहला स्टेप बताया, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ द बॉक्सेस, सो डेट इनसाइड जो आपके कंपोनेंट्स होंगे उनमें नंबर एक चेंज नहीं होना चाहिए। तो वेन एवर यू राइट अ केमिकल रिएक्शन बच्चों, आपको उसके अराउंड में बॉक्सेस बनाने हैं। आई होप इट इज क्लियर। बहुत सारे बच्चों ने गलती की है, फॉल्स लिखा है, इट शुड बी ट्रू। कितने लोगों का राइट हो गया? वो लोग डीसी लिखो, चलो लेट्स सी। डीसी लिखो, अगर सही हो गया तो डीआई लिखो, डन इनकरेक्ट हुआ है तो लेट्स चेक। क्लियर है? चलो अब देखो, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को बैलेंस करना है, हमें 3 4 रिएक्शन बैलेंस करेंगे बच्चों अभी देखने के लिए, फटाफट फटाफट में, ठीक है? N2 प्लस H2 गिव्स यू NH3, ठीक है? तो हम लोग ने क्या बोला, पहले इसके अराउंड में बॉक्सेस बना लेंगे, तो मैं पहले हाईलाइट कर देता हूँ इसके अराउंड में, ठीक है? सो दैट हम लोग वी कैन नॉट चेंज द इनसाइड ऑफ द बॉक्स, ठीक है? इसके अराउंड में मैं एक बॉक्स बना देता हूँ, ठीक है? इसके अराउंड में एक बॉक्स बना देता हूँ, सो दैट इनके नंबर में कोई चेंजेस ना हो, ठीक है? आई होप इट इज क्लियर। सर मैंने ट्रू लिखा था, फिर बच्चों का फॉल्स देख के, अरे नहीं दूसरों का क्यों देखना है, अपने अपने करेंगे, है ना? दूसरों का मत देखो, आपका सही है वो सोचो और सही करो, ठीक है? अच्छा जितने बच्चे क्लास में, सब लोगों ने लाइक कर दिया क्या? अगर नहीं किया तो कर देना, ठीक है? चलो अब यहाँ पे नंबर देखते हैं, ठीक है? अब देखो ध्यान से, N2 प्लस H2 गिव्स यू NH3 बोला है, ठीक है? N2 प्लस H2 गिव्स यू NH3। अब N2 नाइट्रोजन है हमारे पास में, हाइड्रोजन है हमारे पास में, ठीक है? अब इसे बैलेंस करना है हमें, ठीक है? पहले नाइट्रोजन बैलेंस करने की कोशिश करें, यहाँ पे 2, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, बट हाइड्रोजन देखो 6 हो गया अभी, 2 3 6। तो व्हाट वी विल डू इज बच्चों, यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, यहाँ पे 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा। तो जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इट इज N2 प्लस 3 टाइम्स H2, इट गिव्स यू 2 टाइम्स ऑफ NH3, ठीक है? क्लियर है बच्चों? सही है? क्या बात है, बहुत सही बहुत सही। चलो फिर केमिकल रिएक्शन दिखाता हूँ। ओके पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड और O2 बन रहा है। अब आप ना क्या करोगे, नंबर्स लिख के बताओ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका नंबर है 1 2 1 2 1 2, ये ब्लैंक स्पेसेस में क्या आएगा, चलो लिख के बताओ। विल डू 3 और 4 रिएक्शंस, लेट्स सी बैलेंस आप कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है? चलो जल्दी जल्दी, ओके केमिकल रिएक्शन जल्दी जल्दी कर लो। और जिन्होंने सेशन लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर देना, ठीक है? ठीक है, आई होप इतना पार्ट क्लियर है। जल्दी से इसे बैलेंस करने की कोशिश करो। अब लेट्स सी इसका आंसर किसको पहले आता है। हाँ चेक करो चलो कोई ना। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, ठीक है? अब मैं क्या बोलता हूं हमेशा, मेटल को पहले, नॉन मेटल को उसके बाद में, एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो कि नॉन मेटल के पार्ट है उसके सबसे लास्ट में। अच्छा विशाल ने लिखा 2 2 3। ओके लेट्स सी सब लोगों का आंसर आने दो, फिर आई विल जस्ट राइट, लेट्स सी कितने लोग ज्यादा बैलेंस कर पाते हैं। 2 2 3 2 2 3 सभी का 2 2 3। क्या बात है आयुष एंड विशाल, वेरी गुड। तो लेट्स बैलेंस इट बच्चों। तो पहले पोटेशियम बैलेंस करते हैं, ऑलरेडी बैलेंस से आगे बढ़ते हैं। क्लोरीन एक है बैलेंस्ड है, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है बट यहाँ पे 3 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इवन बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा।
6 करके, बट क्या हुआ इस वजह से पोटेशियम एंड क्लोरीन अनबैलेंस्ड हो गया। अब पोटेशियम 2 है, क्लोरीन 2 है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों भी बैलेंस हो जाएंगे। हमेशा व्हेनेवर यू बैलेंस, बच्चों याद रख लेना, हिट एंड ट्रायल में आपको अगर बैलेंस करते हुए आ रहे हो, एक भी बैलेंस नया नंबर चेंज करते हो तो अपर जाकर चेक करो वो मेटल और वो जो नॉन मेटल है क्या वो अनबैलेंस हुआ है। अगर वो अनबैलेंस हुआ है उसको फिर से बैलेंस करो, ठीक है। इसी को हिट एंड ट्रायल बोलते हैं बच्चों। तो आपको एक लूप में रहना पड़ता है हमेशा टू बैलेंस, ठीक है। एक और रिएक्शन दो, रेडी सब लोग, चलो नेक्स्ट रिएक्शन। आपके पास में सोडियम है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ओके। अब इसको बैलेंस करना, ट्राई टू बैलेंस इट। NaCl प्लस F2 गिव्स यू NaF प्लस Cl2। अब इसको बैलेंस करने की कोशिश करो, लेट्स सी। वेरी हल्का क्वेश्चन, हाँ हल्का है, बहुत हल्का है। देखो उड़ ना जाए, है ना, खो ना जाए ये क्वेश्चन जमीन पर, ओके। क्या बात है, बहुत अच्छे। चलो ट्राई करो, बहुत बहुत सिंपल है ये वाला सबसे इजी है एक्चुअली। क्लोरीन फ्लोरीन को बैलेंस करते चलो, आपको पूरा का पूरा रिएक्शन ही बैलेंस हो जाएगा। तो नंबर आपको लिखना है फिर 4 बार में ना, 1111 है, 1212 है, 2121 है, 2132 है, एंड सो ऑन, है ना। आप अपने हिसाब से देख सकते हो, सोचो। 2121 पक्का। देखो पहले तो क्लोरीन बैलेंस, अगर सोडियम देखो तो ऑलरेडी बैलेंस है, तो सीधा हम लोग फ्लोरीन की तरफ बढ़ते हैं। क्लोरीन बैलेंस्ड है ऑलरेडी, नहीं क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, लिख दिया 2, क्लोरीन बैलेंस हो गया। बट क्या हुआ, सोडियम अनबैलेंस्ड हो गया बच्चों, तो ये अनबैलेंस हुआ, तो इसको 2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लिखेंगे, जिसकी वजह से पूरा रिएक्शन ही बैलेंस हो गया। तो आंसर शुड बी 2121। क्या होना चाहिए बच्चों, 2121 होना चाहिए। करो चलो, तो 2121 कर लो बैलेंस। जिनको नहीं आ रहा वो लोग चापेंगे, है ना, नहीं सीखेंगे। वन शॉट रिवीजन मैंने बैलेंसिंग इन वन शॉट इस चैनल पे ले लिया ऑलरेडी, ओके। तो जिन्होंने नहीं किया बैलेंसिंग इन वन शॉट वाला लेक्चर देखो, क्लियर कर लो, आ जाएगा, ठीक है। बैलेंसिंग पूरा डिटेल में करवाया मैंने, ठीक है। तो आप चाहो तो उसे देख सकते हो या लिख सकते हो, जो भी करना है कर सकते हो। चलो एक और रिएक्शन करेंगे, हाँ अच्छा ये तो अरे बैलेंस्ड है ऑलरेडी एक और रिएक्शन मैं सोच रहा था करना है, वो तो ऑलरेडी बैलेंस है। चलो अब हम लोग समझिए बच्चों टाइप ऑफ रिएक्शन, ओके। जिसमें पहला रिएक्शन का जो टाइप है दैट इज मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू MgO, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर आप देखो बच्चों इस टाइप के रिएक्शन में हमेशा रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो सकता है बट प्रोडक्ट एक ही होगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, है ना। तो रिएक्टेंट एक से ज्यादा है बट दे आर कंबाइनिंग टुगेदर सो दैट एक सिंगल प्रोडक्ट बना सके, उस टाइप के रिएक्शन को बच्चों हम लोग बोलते हैं क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसमें हमेशा A प्लस B गिव्स यू C, ऐसा आप कह सकते हो। ये एक जनरल सा रिप्रेजेंटेशन है ऑफ व्हाट वे से कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन के डिफरेंट एग्जांपल्स देखो बच्चों, तो ये डिफरेंट वे में कंबाइन कर रहे हैं। यहां पे भी देख लो 2 या मोर देन 2 रिएक्टेंट्स अगर आपके पास में है, जैसे H2 प्लस O2 गिव्स यू H2, अगेन कॉम्बिनेशन रिएक्शन बच्चों, है ना। या फिर कैल्शियम ऑक्साइड है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, प्लीज इसे IMP मार्क कर देना अपने बुक में, ये बहुत बार रिपीट होगा आप लोगों को, ओके। कि अगर आपके पास में कैल्शियम ऑक्साइड ऑलरेडी है और उसको आप वाटर से ट्रीट कर रहे हो तो इट विल गिव यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कोई मुझे बता सकता है कि ये रिएक्शन में, ओके, क्या ये एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा, मैं जानना चाहता हूं। चलो लेट्स सी, पूरे क्लास में जितने बच्चे, सबको चैलेंज है, ओके, सोच समझ के आंसर देना। और इसका आंसर कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा स्लाइड में लिखा भी हुआ है। क्या ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, मैंने एंडो एक्सो दोनों सिखा दिया है। थोड़ा सोचो, लॉजिकल अप्रोच यूज करो और आंसर निकालने की कोशिश करो। मुझे बताओ कि ये वाला एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा, और एक्सोथर्मिक होगा तो क्यों होगा, एंडोथर्मिक होगा तो क्यों होगा। थोड़ा सोचो और आंसर देने की कोशिश करो, लेट्स सी। सुविका ने लिखा है एक्सोथर्मिक एंड प्रगति ने लिखा है एक्सोथर्मिक, ओके। रीजन, अगर एक्सोथर्मिक है तो रीजन क्या स्क्रीन पे लिखा हुआ कहीं पे, ओके वेरी गुड। आयुष ने भी एक्सोथर्मिक लिखा है, विशाल ने भी एक्सोथर्मिक लिखा है, तो सभी को पता तो है कंफर्म कि ये एक्सोथर्मिक है। इसका स्टेटमेंट बहुत अच्छे से बताता है बच्चों, देखो ध्यान से, कि ये एक्सोथर्मिक क्यों है, कॉज क्विक लाइम या फिर लाइम अगर बोलो, इट रिएक्ट रिगरसली विथ वाटर, वाटर से रिगरसली रिएक्ट करता है एंड इट
गिव्स आउट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। आई होप इट इज क्लियर। हीट दे रहा है तभी तो टूटेगा, नहीं टूटेगा नहीं, जुड़ेगा ना बेटा इसमें, टूटेगा नहीं इसमें। टूटेगा वो होता है डिकम्पोजिशन में, जो आप बोल रहे हो ना हीट देने से टूटना, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, वो डिफरेंट है। इसमें एनर्जी ये रिग्रेसली रिएक्ट करता है, इसलिए प्रगति ने सही लिखा है, रिग्रेसली वर्ड लिखा है ना, वो वर्ड लिखा हुआ इधर ऑलरेडी, इट रिएक्ट रिग्रेसली, इसलिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सही आंसर है। देखो ऐसे आंसर देते रहो, मजा आएगा। ओके तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, सुना है बच्चों? सुना है नहीं सुना है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जब आप नॉर्मली रिएक्ट करवाओगे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, ओके, तो इट रिएक्ट्स बट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट। तो बच्चों ये कौन सा है, ध्यान देना। इस टाइप के रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहां पे लाइम वाटर जो है, लाइम वाटर जो है इसको रिएक्ट करवा रहे हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, और उसमें वो मिल्की बन जा रहा है। मिल्की क्यों बन रहा है? बिकॉज जो मिल्की वाला पार्ट है बच्चों दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है बच्चों, और वाटर अलग हो जा रहा है ना, तो वो जो इनसॉल्युबल पार्ट है दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। आई होप इट इज क्लियर। तो इसको व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है बच्चों। आई होप इट इज क्लियर। सो ये सिंस दिस प्रोसेस गिव्स अ व्हाइट शाइनी अपीयरेंस टू द वॉल्स बच्चों, तो क्या होता है, इसे बोलते हैं व्हाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल्स। तो बहुत बार क्वेश्चन ये आता है कि व्हाइट वॉशिंग में क्या यूज होता है या फिर कौन सा रिएक्शन लगता है, तो आप लोग बता सकते हो ये वाला रिएक्शन लगता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद वाटर का रिएक्शन। याद रख लेना, लाइम वाटर टेस्ट बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग रिलीज्ड तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई इट। तो आप क्या करोगे बच्चों, लाइम वाटर से उसको ट्रीट करोगे, अगर कैल्शियम कार्बोनेट बना ओके तो आप बोलोगे बच्चों यहां पर व्हाट वे से वो लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। सही, यहाँ पे तो दो प्रोडक्ट्स है, हाँ दो प्रोडक्ट्स है ना, कोई दिक्कत नहीं है, दो से ज्यादा भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। ये थोड़ी ना मतलब ये वाला जो पार्ट है। अच्छा अच्छा, आप ये पूछना चाह रहे हो कि ये कॉम्बिनेशन में कैसा है, ये इनसॉल्युबल पार्ट बना है बस, ओके, लिक्विड वाले पार्ट में ये सॉलिड इनसॉल्युबल पार्ट बना है, पीपीटी। आई होप इट इज क्लियर, है ना सर। जो मिल्की व्हाइट कंपाउंड है उसमें उसे पीपीटी कहेंगे। देखो पीपीटी हमेशा हम लोग किसे कहते हैं, पीपीटी उसे कहते हैं बच्चों जो इनसॉल्युबल पार्ट हो, वो व्हाइट हो या, देखो अभी इस केस में व्हाइट था, कैल्शियम कार्बोनेट वाज व्हाइट। इनसॉल्युबल पार्ट होता है ना जो सॉल्यूशन का, ओके, जैसे बेरियम सल्फेट भी व्हाइट होता है, बट लेड आयोडाइड जो होता है वो येलो पीपीटी बनाता है। आई होप इट इज क्लियर। तो ना पीपीटी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं, बट पीपीटी का असली मतलब होता है प्रेसिपिटेशन, उसका मतलब है इनसॉल्युबल पार्ट बनना एक लिक्विड के अंदर। आई होप इट इज क्लियर सुविका और बाकी लर्नर्स जो भी क्लास में। तो सुविका का डाउट सबको क्लियर है? ग्रेट। अच्छा ऐसे क्वेश्चन पूछते हो ना, मजा आएगा बच्चों क्लास में, ठीक है। और यही लास्ट टॉपिक है, मतलब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, एंड देन यू विल बी फ्री टू गो, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर बच्चों। हाँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, कौन है, प्रगति है, अच्छा सही है। हाँ अभी अभी चालू कहाँ हुआ, धीरे धीरे चालू हुआ, स्कूल में तो अभी नहीं कर पाते रहेंगे। चलो सो अब आता है डीकंपोजिशन रिएक्शन बच्चों। डीकंपोजिशन रिएक्शन का जनरल रिएक्शन क्या होता है पहले समझो। डीकंपोजिशन बच्चों तीन फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। डीकंपोजिशन मतलब टूटना, बेसिकली क्या, ओके, किसका टूटना पहले वो समझेंगे कि हमारे पास समझो ए बी है, बाय एनी प्रोसेस बच्चों वी आर एबल टू ब्रेक इट इनटू ए एंड बी, ठीक है, वी आर एबल टू ब्रेक इट इनटू ए और बी, ओके, या फिर बी सी है उसको बी और सी में डिवाइड कर दिया। सो दिस इज डीकंपोजिशन, मतलब आपके पास में एक रिएक्टेंट है एंड इट इज स्प्लिटिंग इनटू मोर देन टू व्हाट वे से टू या मोर देन टू प्रोडक्ट्स, ठीक है, सिंपलर सब्सटेंसेस, तो उसे डीकंपोजिशन कहते हैं। अब ये डीकंपोजिशन खुद से होगा क्या? कोई खुद से टूटना चाहेगा? कोई तोड़ के जाएगा तभी होगा ना बच्चों, अपने आप टूटेगा क्या? नहीं, कुछ तो आना चाहिए, कुछ रीजन होना चाहिए टूटने का, अपने आप कैसे टूट जाएगा? आई होप इट इज क्लियर। हाँ देखो ध्यान से, तो ये टूटने के लिए तीन रीजन हो सकते हैं, या फिर वो हीट से टूटेगा, या फिर वो लाइट से टूटेगा, या फिर वो सनलाइट हो गया, हीट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी से टूटेगा। समझा बच्चों? उसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, देखो पहले हम लोग हीट यूज करेंगे, इफ वी हीट इट, या फिर इफ वी गिव लाइट टू इट, या फिर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी दे बच्चों, तो डिफरेंट टाइप के डिकम्पोजिशन होते हैं, ठीक है। अब कौन से डिकम्पोजिशन होते हैं सर, एक एक करके बात करते हैं। हीट से अगर टूटे बच्चों,
ओके, हीट, ओके, तो थर्मल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन होगा बट थर्मली, ओके। देन अगर बात करें लाइट के बारे में, ओके, तो इसे बोलते हैं फोटोलाइटिक, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और अगर इलेक्ट्रिसिटी से टूटे तो इसे बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ओके। थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जिसमें जब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है हम एरो पे लिखते हैं फोटोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी से होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब प्रोसेस का नाम सिस, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर। तो थर्मल के केस में बच्चों हीट, ओके, हीट, फोटोलाइटिक के केस में लाइट, इलेक्ट्रोलाइटिक के केस में इलेक्ट्रिसिटी। याद रहेगा सबको? चलो सबके एक एक एग्जांपल एटलीस्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आईएमपी है बच्चों। देखो मैंने आप लोगों को कैल्शियम के 3 रिएक्शंस करवा दिए, कैल्शियम कार्बोनेट वाला, कैल्शियम ऑक्साइड वाला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला। तो प्लीज ये रिएक्शंस को भूलना नहीं, ये तीनों रिएक्शंस अलग अलग फॉर्म में आप लोगों को बार बार पूछे जाते हैं, हर टाइम का पीवाईक्यू में ये रिपीट होता है, ठीक है, ये चीज याद रख लो। चलो अब ध्यान देना यहां पे, जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप तोड़ते हो बच्चों तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, व्हाट हैपेंस इन दिस केसेस, यहां पे हीट यूज करे टू डिकम्पोजिशन, टू डिकम्पोज कैल्शियम कार्बोनेट, राइट है। इफ यू वांट टू नोट इट डाउन बच्चों, आप लोग इसे नोट कर सकते हो, हाँ, इफ यू वांट टू नोट इट जस्ट नोट इट डाउन सो दैट आप भूलो नहीं, ठीक है। अब ये हो गया आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। सेम थर्मल डिकम्पोजिशन का एक और एग्जांपल है बच्चों की, पोटेशियम क्लोराइड ले लो, इसका पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन निकाल दे, ओके। तो अगेन यहाँ पे हीट यूज हो रहा है। हीट यूज करते समय याद रख लेना बच्चों कि जब भी आप हीट यूज करते हो, आप एक तो हीट लिख सकते हो या फिर आप एक ट्रायंगल बना सकते हो। ट्रायंगल भी आपको डिनोट करता है हीट को ही, तो आप या फिर हीट लिख दो वहां पे या फिर आप ट्रायंगल बना दो वहां पे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। कुछ कुछ केसेस में बच्चों मैंगनीज, जैसे यहाँ पे इस केस में मैंगनीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट यूज होता है, तो आप लोगों को जब भी ऐसा कुछ कैटलिस्ट यूज हो तो इस एरो पे दिखा देना उसे कि ये मैंगनीज MnO2 यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। चलो सुविका का एक क्वेश्चन है, मैं एड्रेस करता हूँ बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर मुझे ना रिएक्शंस फॉर्म करने में प्रॉब्लम आती है, अगर इनकम्प्लीट रिएक्शन एग्जाम में आता है तो उसे अटेम्प्ट नहीं कर पाती हूँ, क्यों? मुझे सारे रिएक्शंस याद करने पड़ेंगे या फिर कोई ट्रिक है? देखो मैं आप लोगों को बहुत सिंपल तरीके से सुविका बताता हूँ, ओके। केमिकल रिएक्शंस में अगर दिक्कतें आ रही है तो 2 चीजें या 3 प्री रिक्विजिट होते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन करने के लिए, ठीक है। बहुत सिंपल कर दूंगा। पहला होता है, पहला प्री रिक्विजिट होता है कि आपको उसके वैलेंसीज पता है क्या, जो भी एलिमेंट्स है एटलीस्ट टॉप 30 एलिमेंट्स के, या चलो बेसिक लेवल पे अगर आप कर रहे हो तो टॉप 20 एलिमेंट्स के वैलेंसीज पता है क्या। सेकेंड चीज है, आपको उसके कंपाउंड्स बनाने आते हैं कि ये क्लास 9 का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये 9th में वैलेंसी था, कंपाउंड बनाने, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने आता है क्या, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैलेंसी से आता है। अगर ये 2 चीजें आपको बहुत अच्छे से आती है या फिर आती है, मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छे से नहीं आती है अगर आपको बस, तो केमिकल रिएक्शन फॉर्मेशन ज्यादा इजी हो जाता है। आई होप इट इज क्लियर। केमिकल रिएक्शंस करने के लिए, ओके, देखो पहली चीज तो ये है ना, बच्चे ना हर एक चैप्टर के अलग अलग से केमिकल रिएक्शन करते हैं। सिंपल ट्रिक टू अंडरस्टैंड केमिकल रिएक्शन इज टू अंडरस्टैंड कि एक ही रिएक्शन बहुत बार रिपीट होता है। एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर, मेटल प्लस एसिड गिव्स यू सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जनरल रिएक्शन अगर आपको पता है तो उसके इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आप लिख सकते हो। एंड ट्रिक सिंपल है, ओके, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। अब बहुत लोग बोले ये पढ़ लो वो पढ़ लो, मैं तो बोलूंगा सीधा कॉन्सेप्ट पढ़ लो। कॉन्सेप्ट पढ़ो, एक पेज बनाओ, एक बुक बनाओ, छोटा सा बुक बनाओ, या फिर हैव 10 पेजेस फॉर एग्जांपल। जितने केमिकल रिएक्शंस हैं पूरे चैप्टर में, पूरे बुक में आपके, ओके, 3 चैप्टर्स पकड़ लो अभी के लिए फिलहाल। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, तीनों को पकड़ो। जितने रिएक्शन से लिख दो। जो रिपीटेटिव रिएक्शंस है आप लिखोगे ना तो बहुत सारे रिपीट होंगे, उसको लिखो ही मत, सिर्फ स्टार मार्क करना। आपको बाद में एट द एंड पता चलेगा ये 3 चैप्टर को मिला के बहुत छोटा सा रिएक्शंस, मतलब बहुत कम ही रिएक्शंस बचे हैं, और वो भी रिपीटेटिव मोड में आते हैं बार बार। तो जो कंटिन्यूसली रिपीट होता है उसको ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। इधर तक का पार्ट क्लियर है तो क्लियर लिख देना बच्चों। ठीक है, कुछ डाउट है बच्चों? चलो
अब डिकम्पोजिशन के बाद आता है, कहाँ गया, डिकम्पोजिशन विथ हीट हो गया। अब हम लोग करेंगे बच्चों विथ लाइट या इलेक्ट्रिसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में अगर आप देखो बच्चों, तो यहां पर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया गया है। कैसे डिकम्पोजिशन किया है, इलेक्ट्रोलाइसिस करके इलेक्ट्रिसिटी यूज किया है टू स्प्लिट इट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्लियर है बच्चों? यहां पर आप लोग इसको तोड़ सकते हो H2 और O2 के बीच में। व्हेन यू ब्रेक इट डाउन इनटू टू पार्ट्स H2 एंड O2, तो आपका हाइड्रोजन जो H2 है वो टूट जाएगा। डिकम्पोजिशन हुआ बट किसकी वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। ओके, तो आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो, जस्ट नोट इट डाउन। ठीक है, एक मिनट रुको, मेरी पूरी पीरियोडिक टेबल लिख दी है। नहीं नहीं, जरूरत ही नहीं है। अरे एक मिनट रुको, ये बहुत स्पैम किसने किया? आयुष क्यों इतना स्पैम किया बेटा? पूछ लेते ना जब मैं वहां पे देखूं क्या लिखा है। एक मिनट रुको, पहले नाम में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अरे बेटा स्लेक्ड लाइम जो होता है ना वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। और लाइमस्टोन जो होता है ना वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है। फिर क्विक लाइम भी आपने सुना होगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड। तो याद रख लें ये नाम बार बार आएंगे, स्लेक्ड लाइम, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन को चौक भी बोलते हैं, लाइमस्टोन, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम, ऐसे आप देखोगे। ठीक है, तो स्लेक्ड लाइम आपका जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और लाइमस्टोन जो आपका है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, लाइम 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 सुनोगे आप लोग बार बार। गुड इवनिंग शौर्या, वेलकम। ठीक है, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। चलो अब लाइट वाला करेंगे। अब लाइट के रिएक्शन में अगर आप देखो बच्चों, ओके, अगर लाइट के रिएक्शन में देखो, जैसे सिल्वर क्लोराइड है फॉर एग्जांपल, सिल्वर क्लोराइड को अगर आप लाइट में रखते हो बच्चों, ओके, सनलाइट में फॉर एग्जांपल रख रहे हैं, इसका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है जिसमें सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पे मेन रीजन क्या है बच्चों, लाइट। तो इसे हम लोग बोलते हैं इस प्रोसेस को फोटोलाइसिस। ये डिकम्पोजिशन तो है बट ये फोटोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू हुआ। क्लियर है? हाउ स्लेक्ड लाइम इज फॉर्म, मतलब आपने लेक्चर पे ध्यान नहीं दिया आज का, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, नहीं देगा ध्यान। अरे बेटा मैंने आज के स्टार्टिंग रिएक्शन लिखते समय मैंने कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर का रिएक्शन करवाया था टू मेक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हम लोग ने क्वेश्चन पूछा था, आपने आंसर भी दिया था एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब बताओ ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? क्लियर है? क्या नाम था, आयुष, आपने आंसर दिया था ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सही था। क्यों था? फर्स्ट कैल्शियम ऑक्साइड का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन था। ठीक है, अच्छा आप लोगों के लिए ना आफ्टर दिस वन शॉट सीरीज आई विल कम अप विद PYQ सीरीज एज वेल। अब ये 2 वीक तक हम लोग वन शॉट सीरीज करेंगे, सब चैप्टर्स के वन शॉट कवर करेंगे। पोस्ट दैट आई विल कम विद PYQ सीरीज एज वेल। तो PYQ के लिए भी रेडी रहो, बहुत सारे चैप्टर्स के PYQ करेंगे हम लोग। ठीक है, हाय वेलकम यादव जी, वेलकम। बहुत बड़ा नाम, डिफिकल्ट नाम था वहां पे लिखा हुआ। ठीक है, चलो अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसे बोलते हैं बच्चों सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आप जो जो कहना चाहो वो चलेगा। ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट कह दो या फिर डिस्प्लेसमेंट कह दो। इसमें याद रख लेना एलिमेंट प्लस कंपाउंड, एक मैं हमेशा जनरल थंब रूल बोलता हूं, याद रखना। कंपाउंड है, कंपाउंड का रिएक्शन विद एलिमेंट कर रहे हैं बच्चों, और ये एलिमेंट जो है ना इट इज मोर रिएक्टिव देन द अदर एलिमेंट जो जिसका कंपाउंड है। तो इसका कंडीशन क्या है, ये रिएक्शन होने के लिए सिंपल सा रिएक्शन होना चाहिए बच्चों, कि जब भी ऐसा रिएक्शन करवाना है तो ये मेटल शुड बी मोर रिएक्टिव देन द अदर मेटल, तब डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है। हमेशा एक हायर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी वाला मेटल लोअर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी वाले मेटल को डिस्प्लेस करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में अगर आप देखो बच्चों, ओके, तो क्या देख पा रहे हो, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो क्या करेगा, जिंक विल डिस्प्लेस कॉपर एंड इट विल मेक कॉपर सल्फेट से जिंक सल्फेट, एंड कॉपर जो है बच्चों वो अकेला हो जाएगा यहाँ पे, राइट है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ बच्चों यहाँ पे, ओके, इस चैप्टर में मतलब सॉरी इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो हायर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है उसने लोअर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी वाले मेटल को डिस्प्लेस कर दिया। एज सिंपल एज दैट बच्चों, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दीजिए सर। देखो इसके MCQs तो हो गए, चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर करवा दिया मैंने ऑलरेडी इसी चैनल पर।
ओके, अगर आप लोग न्यू है इस चैनल पे बच्चों, मैं पहले बता दूं, इस चैनल पर आप मेरे प्रीवियस सेशंस में जाओगे तो व्हाट यू विल फाइंड इज मेरे प्रीवियस लेक्चर्स की सब चीज़ें कवर करवा दी है। सर रिएक्टिविटी सीरीज कैसे याद करूँ, उसका भी मैंने लेक्चर ले लिया। ओके, तो आप रिएक्टिविटी सीरीज का मेरे लेक्चर देख सकते हो, इस चैनल पर ही है। ओके, तो रिएक्टिविटी सीरीज एक बार जरूर चेक कर लेना, ठीक है। और उसका ना बेसिक से ट्रिक से सिखाया मैंने। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का वन शॉट रिविजन अभी आएगा, उसमें भी मैं करवा दूंगा, डोंट वरी। अपकमिंग सेशंस में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का भी वन शॉट आने वाला है, तो उसमें मैं रिएक्टिविटी सीरीज करवाने वाला हूँ सुबह का। ओके, रेगुलर रहो बच्चों हमेशा। मैं ये बोलूँगा क्लास 10 के लर्नर्स, क्लास 10 का जो शेड्यूल है बच्चों, इट इज ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ये 3 दिन बच्चों 7 PM पर होता है, तो डोंट मिस इट। ओके, कोशिश करना है आपको कि आना ही है। बेटर ये होता है कि आप क्या करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, नोटिफिकेशन ऑन कर दो, तो मेरा जब भी लेक्चर आएगा बच्चों आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है, यू वोंट मिस इट। चलो, अब यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से रिएक्शन देखो, ये मैंने सबसे स्टार्टिंग में करवाया था, IMP मार्क करना है इसको भी। इसका प्रैक्टिकल बहुत बार एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कि ग्रीन कलर ब्लू कलर सॉल्यूशन होता है बच्चों, वो ग्रीन कलर का कैसे बना, क्योंकि आयन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। और आयन से क्या बनेगा बच्चों, देखो ध्यान से देखना अभी, आयन सल्फेट। ओके, इसमें क्या हुआ है, आयन ने डिस्प्लेस किया कॉपर को टू मेक आयन सल्फेट, और कॉपर अकेला हो गया, राइट। क्योंकि क्या था इस केस में, आयन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, है ना। तो इसमें याद रख लेना बच्चों कि ज्यादा रिएक्टिव होना ज्यादा जरूरी है, ज्यादा रिएक्टिव होगा तो डिस्प्लेसमेंट करेगा, ठीक है। सर केमिस्ट्री सर के ऊपर से क्यों हो जाता है, देखो प्रैक्टिस की जरूरत होती है, मैं इतना बोलूंगा। आई कैन अंडरस्टैंड कुछ केसेस में होता है कि आपने स्टार्ट से बेसिक्स कवर नहीं किए, तो 9th का एक्चुअली ना मैं बहुत बार बोलता हूँ ये चीज कि 9th का बेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास 10। 9th में आपने वैलेंसीज, एटम्स, मॉलिक्यूल्स नहीं पढ़ा तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। मैं एक चीज बता दूं, तो एक बार ना थोड़ा टाइम निकाल के उसे प्रैक्टिस कर लिया करो, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट है, इसका एक्टिविटी हुआ। देन आता है बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में याद रख लेना, देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस। एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं बच्चों, इसका मतलब क्या है कि आपके पास में यहां पे भी कंपाउंड है, यहां पे भी कंपाउंड है, तो कंपाउंड प्लस कंपाउंड का रिएक्शन में बच्चों देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन। देखो अगर आप ध्यान से, सोडियम ने सिल्वर को डिस्प्लेस करके सोडियम नाइट्रेट बना दिया, एंड सिल्वर ने क्लोरीन से रिएक्शन करके व्हाट वी से सिल्वर क्लोराइड बना दिया। तो इसमें क्या हुआ है बच्चों कि AgNO3 में और सोडियम क्लोराइड में देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, राइट है। NaNO3 बना है, AgCl बना है, तो यहां पे AgCl, NaNO3। आई होप इट इज क्लियर। सर मैंने 9th में बहुत मेहनत से समझा था, वही तो बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा जरूरी होता है 9th वाला बच्चों, ये सब तो पढ़ा है सर। हाँ, तो फिर क्या टेंशन है, फिर देखो अगर 9th क्लियर है ना, तो 10th का फर्स्ट चैप्टर से अगर आप स्टार्ट कर दो, ओके प्रॉपरली, जैसा ये वन शॉट ही देख लेना अच्छे से। ओके, अगर आप डिटेल में चाहते हो बच्चा, तो इसके ऊपर मेरा पूरा लेक्चर है, लाइव लेक्चर वाले सेक्शन में जाओ, नीचे मेरा लेक्चर देखने मिलेगा, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक पार्ट आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियर है ना। तो इसी को बच्चों हम लोग कहते हैं ये जनरल केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। आई होप क्लियर। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट पे था ना, सॉरी मैं आगे आ गया थोड़ा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। ओके, अब आता है बच्चों इसके बाद में, ओके ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, इसके बाद में क्या आता है बच्चों, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वाला केस। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझने के लिए ओके आपको करना क्या होता है, बस बेसिक 2 चीजें। ओके, ऑक्सीडेशन में ईदर और वाला केस है, और दिस और दिस, और दिस और दिस। अब क्या है दिस और दिस, क्या है ना, दिस क्या लिख रहा है सर। देखो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इट इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, याद रख लो। रिडक्शन के केस में इट इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इन दोनों में से एक होता है बच्चों, इन दोनों में से एक होता है। प्रेसिपिटेशन इस सेशन के स्टार्ट में करवा दिया मैंने, श्योर है, तो प्लीज रिकॉर्डिंग अभी इस सेशन के एंड के बाद में रिकॉर्डिंग मिलेगा, प्लीज चेक कर लेना, मैंने 2-3 एग्जांपल बता दिए वहां पे प्रेसिपिटेशन के, ठीक है। चलो, सो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में बच्चों यही है। तो अगर हम लोग बात करें ऑक्सीडेशन रिडक्शन के केसेस के लिए, जैसे कॉपर ऑक्साइड है हमारे पास में, अभी यहां पे देख लेना इस रिएक्शन को, देखो वी हैव कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन,
अब कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन में बच्चों याद रख लेना, कॉपर ऑक्साइड का अगर आप देखो तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना है, मतलब यहाँ पे लॉस ऑफ क्या हुआ है, ऑक्सीजन, मतलब रिडक्शन हुआ है। एट द सेम टाइम हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन से H2O बन गया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। जब दोनों साथ में बच्चों उसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन इज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रहा है रिएक्शन में, राइट, तो इट इज कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब याद रख लेना इसमें एजेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, हाइड्रोजन का, किसने किया, कॉपर ने, तो ये क्या है बच्चों, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करवा रहा है, खुद का रिडक्शन होगा चलेगा। सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखो कि H2O को ऑक्सीडाइज कर रहा है कौन, ओके, CO से O लिया H2 ने, मतलब क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, बट इसके वजह से इसका रिडक्शन हुआ ना, तो ये है बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट, इसके वजह से हुआ, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट है। हमेशा याद रख लेना, जब भी एजेंट्स के बारे में पढ़ते हो ना, तो प्रोडक्ट साइड में नहीं लिखना है, रिएक्टेंट्स ही होते हैं बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत सारे बच्चे ना कॉपर और H2O को लिख के आते हैं, सबसे बड़ी गलती है बच्चों। आई होप इट इज क्लियर, ग्रेट। तो आई होप बच्चों आज का सेशन आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। ओके, अब देखो इस सेशन के बाद में मैं आप लोगों को बोलूंगा, आप लोग प्रैक्टिकल्स अगर देखना चाहते हो बच्चों, तो आप लोग एम्बाइब का VLA ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, इट इज द मोस्ट एडवांस वर्चुअल लैब बच्चों, जिसमें आप घर बैठे बैठे प्रैक्टिकल्स कर सकते हो। 3D लाइफ लाइक लेबोरेटरी है, ओके, जिसमें आप लोगों के हर एक एग्जाम के प्रैक्टिकल्स है, आपके एक्टिविटी बेस के वर्ड पे से प्रैक्टिकल्स है, तो वो आप करके देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें बच्चों आप लोगों को इंट्रोडक्शन, प्रैक्टिस एंड इवैल्यूएशन मॉड्यूल तीनों देखने मिलता है, जिसमें आपके क्वेश्चन का मतलब वाइवा का प्रिपरेशन भी हो जाता है। एंड जो बच्चे मेरे लेक्चर्स देखना चाहते हैं लाइव बच्चों, तो देखो मंडे टू फ्राइडे मेरे लेक्चर्स होते हैं बच्चों ऑन एम्बाइब ऐप। ये ऐप्स के बारे में बता रहा हूँ बच्चों, एम्बाइब ऐप पर मेरे लेक्चर्स होते हैं, ओके, एट 5 PM। तो फॉर क्लास 10 अगर बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, ओके, अगर आप मेरे लेक्चर्स देखना चाहते हो बच्चों, ओके, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। सर आपका नेम, माय नेम इज अक्षय कुमार उपाध्याय बेटा, अक्षय उपाध्याय, ठीक है, अक्षय सर बोलते हैं ना, ठीक है, ओके। और बच्चों जिन्होंने एम्बाइब लेंस ऐप यूज नहीं किया, तो आप लोग बच्चों लेंस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। इसमें बेसिकली अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, फॉर एग्जांपल आपका टेक्स्ट बुक का प्रिपरेशन करना है, ओके, टाइम बहुत कम है, जस्ट एक लेंस ऐप ये स्कैन करो, उसके रिलेटेड सभी कीवर्ड्स, उस पेज के रिलेटेड कीवर्ड्स आप लोगों को यहाँ पे देखने मिलेंगे। इन कीवर्ड्स पे क्लिक करने पे बच्चों आपको इसके रिलेटेड 3D एनिमेटेड वीडियोस एज वेल एज कंटेंट आपके फिंगर टिप्स में मिलेगा। ठीक है, एंड जो बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया बच्चों, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज द लिंक t.me/mbibcbsec-K10, ओके, और ये भी लिंक है आपका डाउट रेजोल्यूशन के लिए बच्चों, जिसमें 24/7 आपके डाउट सॉल्व होते हैं। तो जो बच्चों ने अभी तक सॉल्व नहीं किया है, तो 24/7 आपके डाउट सॉल्व होते हैं बच्चों, आप लोग कर सकते हो। आई होप इट इज क्लियर। तो आई होप बच्चों आज जो भी हम लोगों ने सेशन में पढ़ा है, समझा है, ओके, सो आप लोग उसे बच्चों इम्प्लाई करोगे, ओके, और नोट्स बनाओगे उसके, ओके। अगर आप लोगों ने अभी तक कर लिया तो वेरी गुड, नहीं किया तो कर लेना, ठीक है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को सेशन आपने एंजॉय किया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव सेशन के साथ में, जो कि आपका नेक्स्ट क्लास होने वाला है। उसमें हम लोग करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओके, प्रैक्टिकली करके देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, दिस अक्षय उपाध्याय साइनिंग ऑफ, हैव अ ग्रेट डे बच्चों, बाय बाय। Keep imbibing. We believe in you.